Hello, students. Hope you are well and taking care and following instructions of your parents and government and studying at home. Today, we will continue chapter 2, 11th class, applications of dimensional analysis. First application to check the accuracy of a formula we have completed in last class with examples. Today we will discuss second application to derive a formula. Let's start. सेकेंड एप्लीकेशन टू derive a formula from dimensional analysis. इसके लिए कोई अलग से हमें कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, डायरेक्ट इसका यूज़ कैसे करेंगे एक एग्जांपल से सीखेंगे. कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हमें न्यूमेरिकल से सीखना पड़ेगा हाउ इट वर्क्स. लेट्स स्टार्ट. टू डेराइव अ फॉर्मूला. हाउ वाज द क्वेश्चन, देखें ज़रा. क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है. इसको डायमेंशन से कैसे डेराइव करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. क्वेश्चन आस्क्ड वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन mass and velocity. Question is, derive the formula for kinetic energy. Derive the formula for kinetic energy dimensionally. डायमेंशनली डेराइव कैसे करेंगे ये हमें समझना है. लेट्स सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, हम कैसे लिखेंगे. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन यानी प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी एम एंड वी. मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी मान लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. लेट के मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, कांस्टेंट है जस्ट. के मान लिया मैंने, के एम पावर ए वी पावर बी. इक्वेशन नंबर 1. ए और बी यानी एम और वी की जो पावर है वही हमें कैलकुलेट करनी, वही हमारा आंसर है. टू डराइव क्या करें, पुटिंग ऑल द डायमेंशंस, जितनी भी क्वांटिटी हैं उन सब की डायमेंशन, पुटिंग ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन फर्स्ट. पुटिंग ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी गेट काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2. बेसिक डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए. इक्वल्स टू के एज इट इज़, m इज़ मास की डायमेंशन m1 पावर a, वेलोसिटी डायमेंशन L1 t-1 पावर b. बेसिक डायमेंशंस हमें याद होनी चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे. m1 l2 t-2 इक्वल्स टू k, m पावर 1 पावर a बिकम्स m पावर a. इस पूरे का पावर b है तो b दोनों के साथ आएगा, l पावर b t पावर -b. दैट इज. अब क्या करें, कंपेयरिंग द पावर्स. नाउ वी विल कंपेयर द पावर्स. रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ के पावर्स कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग पावर्स ऑफ रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़. पावर ऑफ मास इज a equal to power of mass in LHS is 1, so a equals to 1. Power of length b equal to power of length 2. Power of time minus b equals to power of time minus 2. Minus cancelled, b becomes equal to 2. So we got a is 1, b is 2. Putting in equation first. Again first equation में put कर देंगे तो equation first becomes kinetic energy equals to k m power a is 1, so m power 1, v power b is equal to 2, so v power 2. So this can be written as k m v
स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कांस्टेंट हमें डायमेंशनली डराइव नहीं करने होते। कांस्टेंट जैसे हम ये है और फॉर्मूला हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देखें तो वी नो वेल इन दिस केस कांस्टेंट इज कितना, हाफ। ये तो हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है। सो वी नो द कांस्टेंट इज हाफ। सो बाय पुटिंग द वैल्यू काइनेटिक एनर्जी becomes equal to half m v square। बट लेट मी क्लियर, कांस्टेंट तो हर फॉर्मूले में अलग होगा, हम कितने कांस्टेंट याद रखेंगे। सो कांस्टेंट डायमेंशनली डेराइव नहीं करते, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में डेराइव किए जाते हैं, लैब में डेराइव करते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। दैट्स वाई हमें कांस्टेंट डेराइव नहीं करना। मेन जिन पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी का ही रिलेशन निकालना है। कांस्टेंट यहाँ पे जैसे याद था, जहाँ याद है उसकी वैल्यू पुट कर दो, नहीं याद है तो भी एज इट इज छोड़ देंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे हमें, क्योंकि कांस्टेंट डेराइव नहीं करना होता हमें। वन मोर एग्जाम्पल आई विल डिस्कस टू एक्सप्लेन। देखें ज़रा, क्वेश्चन आया टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सबने सुना है पेंडुलम का नाम, डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैपिटल टी या स्मॉल टी से। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, length of pendulum and acceleration due to gravity small g. Derive the formula dimensionally. What will we do? Time period depends on mass, length and acceleration due to gravity. Derive the formula means power of mass a, power of length b, power of g becomes c. Constant is let k, m power a, l power b, जी पावर सी। इक्वेशन फर्स्ट क्या करें, पुटिंग ऑल डायमेंशंस, जितने भी क्वांटिटी हैं सबकी डायमेंशंस पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग ऑल डायमेंशंस, दैट इज टाइम की डायमेंशन m0 l0 t1 इक्वल्स टू k एज इट इज़। m इज़ मास की डायमेंशन m1 की पावर a, तो a 1a इसी के साथ आ जाएगी। लेंथ l की डायमेंशन l1 की पावर b, तो b इसी के साथ आ जाएगा। g की डायमेंशन l1 t-2, g ये डायमेंशन हमें याद होने चाहिए। बेसिक जो डायमेंशंस हैं लगभग 15-20 डायमेंशंस, वो तो जितना टिप्स पे होंगे उतना बढ़िया है। और g की पावर c यानी l1 t की पावर -2 की पावर c, तो c इसके साथ भी आ जाएगा 1c और इसके साथ भी आ जाएगा -2 into c। that is, now let us combine m0 l0 t1 equals to constant k, m power a into l power b, l power c। base same हो तो powers will add, l power b plus c and t power -2c। what will we do now, powers को compare करेंगे। comparing powers of respective quantities, comparing powers, power of mass a, power of mass 0 and power हमेशा सेम क्वांटिटी की दोनों तरफ सेम होंगी। पावर ऑफ लेंथ b प्लस c इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंथ 0, पावर ऑफ टाइम -2c इक्वल टू पावर ऑफ टाइम इज 1, a इज 0। यहाँ से देखें तो c बिकम्स इक्वल टू -1/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, यहाँ से b इज इक्वल्स टू -c, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c की वैल्यू -1/2, सो इट बिकम्स -+1/2। a is 1, b is 1/2 and c is -1/2। Putting all the values of a, b and c in equation first, t equals to k, m power a equal to 0, l power b equals to +1/2 and g power c is equals to -1/2. By rearranging we can write them
कि m की पावर 0 मतलब 1 हट जाएगा, l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2 बिकम्स इक्वल टू k। दोनों की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट सेम है तो इनको कंबाइन कर सकते हैं, k √l/g। अब पॉइंट आया, यहाँ तक हमने डराइव कर दिया, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ अगेन द सेम पॉइंट, यहाँ कांस्टेंट क्या होता है। अब कांस्टेंट मुझे तो याद है, आपको तो अभी याद नहीं। ये टाइम सिंपल पेंडुलम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में आप लोगों को, नॉट इन चैप्टर, इस 11th के सिलेबस में ही आगे चैप्टर्स में डेराइव करना है ये फॉर्मूला। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो अभी आएगा, चैप्टर तो आगे के पढ़े नहीं आपने। सो ऐसे में यहाँ तक छोड़ देंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ कांस्टेंट होता है, मैं बता देता हूँ, याद करना चाहो तो 2π। सो टाइम पीरियड बिकम्स 2π √l/g। बट अगेन लेट मी क्लियर, नहीं याद है कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, दैट इज टू डेराइव अ फॉर्मूला। टू डेराइव अ फॉर्मूला, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए। मॉड्यूल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, होमवर्क आप लोगों को मॉड्यूल में से ग्रुप पे मिल जाएगा। दैट इज़ अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। रिक्वेस्टिंग टू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में तो 100% आएगा, जेई मेंस में और नीट में भी यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बोनस एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम्स में, नीट में, जेई मेंस में। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू।